Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, without taking much of your time, we are going to start a new session, right? So, in this class, we are going to discuss about tenses. Students, आज के क्लास में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेंस को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, राइट। एक एक पॉइंट को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा आज के इस क्लास में, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, मीन्स अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेंगे, राइट, ताकि हर एक चीज क्लियरली आपकी कॉपी में लिखा रहेगा और जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में करेक्ट होंगे तो वहाँ हम लोग उन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और उसको चेक करेंगे, राइट। सो चलिए, आज का टॉपिक हमारा जो है उसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेंस क्या है, राइट। ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि टेंस का जो एप्लीकेशन होता है, आपको पता है कि वर्ब के फॉर्म जब टाइम के पॉइंट को बताते हैं तो उसे हम टेंस कहते हैं। मतलब वर्ब का एप्लीकेशन अलग अलग होता है। वर्ब के फॉर्म जब टाइम के पॉइंट को बताते हैं तो उसे हम टेंस कहते हैं। वैसे वर्ब के फॉर्म को मोड भी बोला जाता है, वर्ब के फॉर्म को मोडास भी बोला जाता है, वर्ब के फॉर्म को नरेशन भी बोला जाता है। तो वर्ब का एप्लीकेशन बहुत सारा है, राइट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारा जो टेंस आता है उसका एप्लीकेशन हर एक सेंटेंस में हो रहा होता है, राइट। क्योंकि हर एक सेंटेंस का अपना टेंस होता है, राइट। कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट में लिखा है तो हो सकता है उसका प्रेजेंट टेंस हो, अगर वो फ्यूचर की बात कर रहा हो तो फ्यूचर टेंस हो। तो हर एक सेंटेंस का अपना टेंस होता है, राइट। तो टेंस को आप समझेंगे तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि जो टेंस है इसका ओरिजिन क्या है। तो गौर कीजिएगा और नोटिस कीजिएगा इस पॉइंट को, और इसको आप इसको मार्क करके लिख सकते हैं। द वर्ड टेंस हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। ये जो वर्ड है टेम्पस, टेम्पस वर्ड से टेंस बना है, राइट। तो टेम्पस का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ टेम्पस इज टाइम। मीनिंग ऑफ टेम्पस इज टाइम। तो टेम्पस का मीनिंग होता है समय, टाइम। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि सर अगर टेंस जो है जो कि टेम्पस वर्ड से बना है और टेम्पस वर्ड का मीनिंग होता है टाइम, तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज टाइम एंड टेंस, राइट। हर एक बहुत सारे बुक में आप ये देखने को मिलेगा, आप पढ़ेंगे इस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस दिया रहता है। तो टेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है टाइम को समझना। व्हाट इज टाइम? चलिए देखते हैं टाइम क्या होता है। अगर आप टाइम को समझ पाएंगे तो पूरा जो चैप्टर है टेंस समझना आपके लिए आसान होगा, राइट। क्योंकि टेम्पस वर्ड से बना है टेंस और उसका मीनिंग ही होता है टाइम। तो समझिए कि टाइम को वैसे आप नॉर्मल लाइफ में आप जानते हो, जो समय को बता रहा होता है, समय को इंडिकेट करता है ना। लेकिन हमारा जो चैप्टर यहाँ टेंस है उसमें टाइम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सब कैसे पढ़ेंगे टाइम को? तो देखिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने टाइम के बारे में आपने देखा होगा कि जब महाभारत शुरू होता है, देखा है ना, तो वहां पर एक व्हील जो है इस तरह से रोटेट करते रहता है ना। जो चक्र, जो पहिया जिसे बोलते हैं, वो क्या करते रहता है? रोटेट करते रहता है और घूमते रहता है। और वहां पर एक बैक साउंड आता है, मतलब एक साउंड वहां पर रहता है टाइम के बारे में, और टाइम वहां पर टाइम के बारे में डिफाइन किया गया है। और वही टाइम हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। सो अगर टाइम को देखें डे टू डे लाइफ में, तो टाइम का इम्पैक्ट क्या है? तो देखिए कहते हैं कि समय, अब टाइम अपने आप को वहां पे डिफाइन कर रहा है और कहता है टाइम अपने बारे में क्या कह रहा है, समझिए। कहता है
मैं समय हूं। दुनिया का हर एक वस्तु हमसे होकर गुजरती है, चाहे जो साम्राज्य का उदय हो, साम्राज्य का जो राइज हो और साम्राज्य का जो फॉल हो, मतलब एक साम्राज्य को राइज करते हुए और साम्राज्य को फॉल करते हुए हर एक चीज समय ने देखा है। अर्थात मैं सत्य हूं, मैं समय हूं। वह कहता है कि मैं सत्य हूं, टाइम इज द रियल डायमेंशन। समय ही एकमात्र सत्य है, समय जो है वो सत्य है, टाइम इज रियल। सर आप कह रहे हैं कि समय कहता है कि मैं रियल हूं, मैं वास्तविक हूं। अगर टाइम रियल है इसका मतलब क्या सर, और सारी चीजें जो है वो अनरियल है क्या? आपने कहा कि टाइम रियल है, तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए समझने का कि किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है मैं समय हूं। दुनिया का हर एक वस्तु हमसे होकर गुजरती है, अर्थात हर एक वस्तु हमारे नोटिस में, क्योंकि मैं सत्य हूं, मैं समय हूं। तो सर हम सभी जो हैं इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, इस यूनिवर्स का जो भी पार्ट है, जो कुछ भी है इस वर्ल्ड में, वो सब क्या है, एक समय के बाद इमेजिनरी सा प्रतीत होते हुए आपको नजर आने लगेगा। सिर्फ टाइम को छोड़ के almost most of the things are imaginary in nature except time। सर कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए कोशिश करते हैं समझने का, क्योंकि टाइम के कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे ना तो पूरा 10th चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए क्या होता है कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक्शन जो है (2005) की बात बता रहा है। 2005 की बात करें तो 2005 कौन सा टाइम है हमारा? पास्ट का टाइम है। 2005 पास्ट का टाइम। और 2005 से अगर 2026 की बात करेंगे, 2026 की बात करेंगे तो ये हमारे लिए प्रेजेंट टाइम है। 2026 जो है वो हमारे लिए प्रेजेंट टाइम है। 2005 जो है वो हमारे लिए पास्ट टाइम। 2026 के बाद जो समय आने वाला समय जो है, ये समय जो है, ये समय इधर 2026, 27, 28, 2028, 2029, ये जो भी टाइम आने वाला जो टाइम हुआ इधर, ये फ्यूचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्यूचर आ जाएगा। तो टाइम तो तीनों रियल है, प्रेजेंट टाइम रियल है, पास्ट टाइम रियल है और फ्यूचर टाइम, तीनों ही रियल है, तीनों टाइम रियल है। द टाइम दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, समय जो अभी हम महसूस कर रहे हैं, द टाइम दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट। राइट, लिख सकते हैं आप इस चीजों को, आप लिखेंगे द टाइम दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, वो समय जिसका अनुभव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, वो किस टाइम में आ जाएगा? पास्ट टाइम। राइट, एंड फ्यूचर टाइम के बारे में अगर हम देखेंगे, द टाइम दैट वी हैव नीदर एक्सपीरियंस्ड नॉर एक्सपीरियंसिंग, वो समय जिसका अनुभव ना ही हमें ने अभी तक किया है और ना ही कर रहे हैं, बल्कि वो समय जिसका अनुभव हम फ्यूचर में करेंगे, वो समय क्या कहलाएगा? फ्यूचर टाइम कहलाएगा। फ्यूचर टाइम कहलाएगा। तो इस टाइम के बारे में देखिए, तो मैंने आपको बताया कि टाइम रियल कैसे है। तो 2005 में मान लीजिए एक डॉग है, एक व्यक्ति डॉग खरीद के लाता है 2005 में, उसका नाम उसने रखा टॉम। उसका नाम उसने टॉमी रख दिया। क्या रख दिया? टॉमी। 2005 में एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, कोई व्यक्ति मान लो, एक व्यक्ति ने क्या किया, 2005 में एक अपने घर पे एक डॉग को खरीद कर लाया 2005 में। ठीक है, तो वो टाइम उसके लिए कौन सा टाइम है? 2005 पास्ट का टाइम है। कौन सा टाइम है? पास्ट का टाइम है। ठीक है, 2005 से आप बताएंगे
कि जो डॉग का एवरेज लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, तो 10 to 12 ईयर्स एवरेज लाइफ टाइम जो होता है वो अप्रॉक्स वही होता है 10 to 12 ईयर्स। अब 2000 मान लेते हैं 10 ईयर्स के बाद 2005 से 2015 आ जाएगा, है ना। 2015 की बात करें यहाँ पे तो 10 ईयर्स बाद मान लीजिए यहाँ पर 2015 क्या है 2005 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2010, है ना, यहाँ पे मान लीजिए 2015। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2020, ऐसे करके बढ़ते रहेगा, इसकी ओर जाएगा ग्राफ। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये टाइम हमारा जो है 2026, ये 2026 हमारे लिए क्या है प्रेजेंट। इस ओर जो टाइम आएगा वो क्या आएगा फ्यूचर आ जाएगा। दो 2026 के बाद जो टाइम आएगा वो कौन सा टाइम में चला जाएगा फ्यूचर में। तो देखिए हमने ये देखा कि 2005 जो है वो पास्ट का टाइम है और 2026 जो है वो हमारा प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है। और ये टॉमी जो है 2015 में इसकी देहांत हो गई। टॉमी जो कि एक डॉग है उसका देहांत 2015 में हो गया। तो 2005 में टॉमी का एग्जिस्टेंस जो है, टॉमी का जो एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है 2005 में कैसा था, तो रियल था। क्योंकि 2005 में उसके बारे में आपको जानकारी थी, वो उस व्यक्ति के पास हो सकता है कि रह रहा हो, उसके बारे में हर एक चीज जानकारी था, उसका एक्टिविटी कैसा था ये सब पता किया जा सकता है। क्योंकि पास्ट क्या होता है, पास्ट टाइम हमारा रियल होता है। जो समय हम अनुभव कर चुके हैं वो रियल है हमारे लिए, वो वास्तविक है, उसको इमेजिनरी आप नहीं कर सकते हैं। जो समय आपने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो समय क्या है आपके लिए पास्ट है, हम सभी के लिए पास्ट है। तो 2005 में ये रियल था, 2006 में भी रियल था, 7 में भी रियल था, 2008, 9, 10 ये सब में रियल रहेगा। लेकिन 2015 में ये जो टॉमी है वो उसका डेथ हो गया। तो 2015 तक ये रियल था। लेकिन क्या 2016 में अगर हम बात करेंगे 2016 में तो क्या इसका एग्जिस्टेंस है? नहीं। तो 2016 में टॉमी का एग्जिस्टेंस अनरियल हो गया। कैसा हो गया? अनरियल हो गया। तो 2000 ये जो रियल है मतलब कहने का मतलब ये था कि 2005 से लेके 2015 यहाँ पर 2005 मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं 2015, यहाँ पे मान रहे हैं 2015। तो इसका जो लाइफ टाइम था, इसका जो एवरेज लाइफ टाइम यहाँ पर देखा जाए तो जो टॉमी का एग्जिस्टेंस है वो रियल केवल 2005 से लेके 2015 तक ही था। ना ये इसके पहले रियल है, ना इसके पहले रियल था। 2005 के पहले भी वो रियल नहीं था क्योंकि 2005 में उसका एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, है ना, उसका बर्थ मान लेते हैं। और 2015 में, है ना, उसका डेथ आता है। तो 2015 के बाद भी वो रियल नहीं रहा, वो इमेजिनरी सा प्रतीत होने लगा। इस तरह ज्यादातर जो वस्तु होता है उसका आप देखेंगे उसका साइकिल क्या होता है, बढ़ते जाता है। एवरेज लाइफ टाइम जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो थोड़ा लार्ज होता है ना, 65 ईयर्स होता है। तो इस तरह से सब वहाँ पर बताया गया है कि दुनिया का हर एक वस्तु जिसका निर्माण हुआ है उसका नष्ट होता है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होती है, होता है ना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। ये क्यों बोला गया है? इसी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है क्योंकि टाइम ही एकमात्र सत्य है, टाइम रियल है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो एक समय के बाद इमेजिनरी सा होता हुआ प्रतीत होने लगता है। राइट, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा जो पॉइंट मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे सर 10 और ये दोनों को मिलाकर डेफिनेशन बताइए। तो टेंस का डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखिए टेंस का डेफिनेशन लिखिए। Study of different forms of verb
शॉर्ट में तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्ब फॉर्म्स का स्टडी करते हैं उसे हम टेंस कहेंगे। वर्ब फॉर्म जो होता है, वर्ब फॉर्म क्या होता है तो देखो, वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकेंड फॉर्म होते हैं, थर्ड फॉर्म होते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जिसे हम वी4 के नाम से जानते हैं, राइट। और वर्ब में एस एस लगा देते हैं, ठीक है, इसी को हम वी5 के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये वर्ब का फॉर्म है, क्रिया का रूप है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसे आप बचपन में वी4 के नाम से भी जानते थे, वर्ब का एस फॉर्म जिसे वी5 के नाम से बचपन में जानते थे। तो ये जो वर्ब के फॉर्म्स है, इसी की स्टडी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टेंस में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं टेंस को, इट इज अ वर्ब फॉर्म, इट इज अ वर्ब फॉर्म which refers to a specific point of time, ठीक है। वर्ब का फॉर्म जो टाइम के पॉइंट को बताए, वर्ब के फॉर्म जो टाइम के पॉइंट को बताए, मतलब अगर वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने लगता है तो उसे हम टेंस करते हैं। वर्ब का फॉर्म जब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने लगे तो उसे हम टेंस करते हैं। सर ऐसा कैसे होता है तो देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये सब फंडामेंटल चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि जितना भी फार्मूला हम लोग बनाएंगे, जितना भी फार्मूला हम लोग टेंस में पढ़ेंगे, वो सारे फार्मूला है ना आप खुद बना सकते हैं और हम लोग खुद डिराइव करेंगे। फार्मूला को याद नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। फार्मूला को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा यहाँ पे फार्मूला। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किससे बताता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताता है प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रेफर्स टू पास्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रेफर्स टू पास्ट टेंस। आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रेफर करता है, प्रेजेंट को बताता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट को बताता है, तो क्या थर्ड फॉर्म फ्यूचर को बताएगा क्या? नहीं, थर्ड फॉर्म जो है वो फ्यूचर को नहीं बताता है। जब आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, राइट, और बहुत सारे जो ग्रामेरियन है उनके अनुसार, वैसे तो आप टेंस का 3 टाइप पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, राइट। लेकिन आपको अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो 3 टाइम था, जो टाइम प्रेजेंट था, पास्ट और फ्यूचर, टाइम तो तीनों रियल था, लेकिन जो टेंस है, बहुत सारे जो ग्रामेरियन है उनके अनुसार जो रियल टेंस है वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस है। क्योंकि फ्यूचर टेंस आपको बुक में लिखा है, आपको वैसे बताना है 3 टाइप का टेंस ही बताना है किसी को, क्योंकि आपको 3 टाइप का टेंस आपको सिलेबस में पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन फ्यूचर टेंस में एक बात ध्यान देने वाली है जो आप हमेशा याद रखेंगे, राइट। जो चीजें नोटिस करने वाली होती है उन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे फ्यूचर टेंस मे बी रियल और मे नॉट बी रियल। फ्यूचर टेंस रियल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। सर प्रेजेंट टेंस कैसे रियल होता है तो देखिए, प्रेजेंट टेंस अभी मैंने बताया, द टाइम दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, वो समय जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, और जो समय आप अभी महसूस कर रहे हैं क्या वो रियल है? रियल है ना, तो प्रेजेंट हमारा रियल है, और प्रेजेंट में जो होने वाला एक्शन है ना, तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। अभी हमने बताया कि सर पास्ट टेंस भी रियल है, क्यों? क्योंकि पास्ट टाइम जो होता है वो टाइम होता है जिसको हम ऑलरेडी उसका अनुभव हम कर चुके होते हैं, तो जो हमारा पास्ट है वो भी रियल ही होता है, राइट। तो पास्ट भी रियल होता है, उस अनुसार से पास्ट में जो एक्टिविटी, पास्ट में जो एक्शन हुआ उसको हम पास्ट टेंस में रखेंगे और वो भी रियल। बट फ्यूचर टेंस मे बी रियल एंड मे नॉट बी रियल। कैसे सर, कैसे बोल सकते हैं? देखिए फॉर एग्जाम्पल
अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, अभी 2026 आपकी कौन सा टाइम है, प्रेजेंट है, और 2026 में बोला आपने कि आई शैल बाय अ कार आफ्टर 5 years, राइट। आपने बोला कि सर मैं एक कार खरीदूंगा 5 साल के बाद, ठीक है। 5 साल के बाद कौन सा ईयर आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 2031 की बात आप सोच रहे हैं, आप कब की बात कर रहे हैं, 2031। अच्छा 2031 अभी हमारे लिए फ्यूचर है, क्यों? क्योंकि 2026 में जब हम 2031 की बात कर रहे हैं तो 2031 हमारे लिए कौन सा टाइम हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर है ना। लेकिन जब 2031 की बात करेंगे तो 2031 कैसा रहेगा, प्रेजेंट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? क्योंकि 2031 में जब बात किया जाएगा 2031 को, उस समय 2031 कैसा रहेगा, बताओ, प्रेजेंट रहेगा, क्लियर। लेकिन देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि 5 साल बाद कार खरीद लेंगे। कार खरीदना यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आपको कार खरीदना था, है ना, और ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स ने आपसे एक प्रॉमिस किया कि देखो मैं चाहता हूँ कि पहले ये सारा काम ये तुम कर लो, इतना पढ़ाई कर लो, और जो जो मैं कर रहा हूँ उसके अनुसार अगर तुम पढ़ोगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो मैं क्या करूँगा कि 2031 में तुम्हें एक कार गिफ्ट करूँगा। वेरी गुड, पेरेंट्स ने आपको प्रॉमिस किया, आपने उसी तरह काम भी किया, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि 2031 में ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स ने बोला ठीक है कि आपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है चूंकि, इसलिए आपके पेरेंट्स ने बोला कि चलो अब हम तुम्हें कार खरीद देते हैं, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, अब 2021 आ भी गया है और तुम सारे काम कर भी लिए हो, तो चलो मैं तुम्हें कार खरीद देता हूँ। लेकिन आपने बोला कि नहीं पापा, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था कार खरीदने में। 2021 में आपने बोला कि देखिए पापा रहने दीजिए, अब कार नहीं खरीदना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कार गिफ्ट करूँ। पहला कार मैं आपके लिए खुद खरीदूं, है ना, अपने अर्निंग से खुद मैं आपके लिए पहला कार गिफ्ट करूं, उसके बाद दूसरा कार खरीदूं जो मैं अपने लिए खरीदूं। तब तो वहां पे आपने 2021 में कार खरीदने का काम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरा सिचुएशन मान लेते हैं, आपके मतलब आपके पेरेंट्स भी जो है वो भी सहमत थे कि चलो कार खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक और आप सहमत नहीं थे, कार नहीं खरीदी गई। मान लीजिए कि आप सहमति है, आप चाह रहे हैं कि कार खरीदी जाए, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो पैसे वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, नहीं है तो उनके पास हो सकता है कि पैसे की उस समय थोड़ा प्रॉब्लम हो तो वो कार नहीं खरीदेंगे, है ना। लेकिन ऐसा बहुत सारे आप सिचुएशन देखोगे जहां पर हो सकता है कि कार नहीं खरीदी जाएगी, राइट। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी आता है कि सब कुछ सही रहा, आपके पेरेंट्स का मूड भी है, आपका भी मूड है कार खरीदने का, और पैसे भी है उनके पास, और आपने क्या किया, आपको एक कार खरीद दिया गया, है ना, आपको एक कार गिफ्ट कर दिया गया, तब वो रियल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में वो एक्शन रियल हो गया। तो यहाँ पर जो दोनों चीज लेकर चलना पड़ता है, फ्यूचर टेंस मे बी रियल, मे नॉट बी रियल। दिस इज द रीजन वाई हम ज्यादातर जगह पर क्या यूज करते हैं, शैल विल का प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस में। हर एक फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब जब मोडाल्स होता है फ्यूचर टेंस में, वो हम यूज करते हैं शैल ओनली, ठीक है। और जितने भी मोडाल्स है उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म हम यूज करेंगे, राइट। बच्चों देखिए क्या है कि आप लोग थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले हर एक पॉइंट को आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, वीडियो को देखिएगा, राइट। और हर एक पॉइंट को लिखने के बाद जो भी डाउट्स हो, है ना, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट जो आज हमने बताया है उसको आप लोग अच्छे से सुनेंगे, लिखेंगे, राइट, और प्रैक्टिस करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।